ईरान युद्ध का आज 19वां दिन है और जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है उतना ही हिंसक और खतरनाक होता जा रहा है। न ईरान सरेंडर करने को तैयार है, न इजराइल और अमेरिका ईरान को छोड़ने के मूड में है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा और खतरनाक कदम उठाया है। इजराइल की वायुसेना के दर्जनों खतरनाक लड़ाकू विमानों ने आधी रात को ईरान की सरहद पार कर 3 बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। इस दिल दहला देने वाले भीषण हवाई हमले से ईरान की राजधानी तेहरान पूरी तरह से कांप उठी। आसमान से दागी गई अचूक मिसाइलों ने पल भर में ईरान के कई अति सुरक्षित सैन्य ठिकानों को मलबे और राख के ढेर में बदल दिया। जानकारी के मुताबिक दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल का यह एक बेहद आक्रामक और भयानक हमला था। इस बड़े धमाके के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयानक और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इजराइल के इस अप्रत्याशित हमले में ईरानी सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी। तेहरान के साथ साथ इजराइल ने ईरान के शिरार और अहवाज के सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया और यहां के रडार सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल ने इन शहरों पर एक साथ कई हवाई हमले किए। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि घरों के शीशे चकनाचूर हो गए। लोग घरों से बदहवास होकर निकलने लगे, सड़कों पर भागने लगे। आसमान में धुएं का काला गुबार और आग की ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से साफ देखी जा सकती थी। इस कार्रवाई ने ईरान के रक्षा कवच को बुरी तरह भेद दिया है। ईरान पर घातक बमबाजी के बीच इजराइल ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया। रक्षा मंत्री इजराइल काट्जू अली लारिजानी के मौत का दावा किया और जानकारी के मुताबिक लारिजानी पर हमला सीक्रेट खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इसके साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि एक अलग हमले में ईरान की बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराया। हालांकि ईरान ने फिलहाल इस दावे को खारिज किया है। ईरान ने कहा है कि अली लारिजानी जल्द ही एक वीडियो संदेश जारी करेंगे। अगर लारिजानी की मौत की पुष्टि होती है तो इसे ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। इससे न सिर्फ देश के नेतृत्व पर असर पड़ सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। पहले से ही युद्ध जैसे हालात के बीच इस तरह की घटना हालात को और गंभीर बना सकती है। लारिजानी 13 मार्च को तेहरान में कुड्स दिवस रैली के दौरान नजर आए थे। उन्हें अगस्त में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया था। उन्होंने हाल ही में मुस्लिम दुनिया से ईरान के समर्थन की अपील भी की थी और खाड़ी देशों से सवाल किया था कि वे अपने यहाँ अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल क्यों होने दे रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने पहली बार हमला किया था। तब से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई समेत 40 टॉप कमांडर की हत्या हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल बड़े नेताओं को टारगेट किलिंग प्लान के तहत मार रहे हैं। अली लारिजानी, जो ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी थे और पर्दे के पीछे से देश की कमान संभाल रहे थे, अब तक के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें इस युद्ध में निशाना बनाया गया है। लारिजानी 67 साल के थे और खामेनेई के मारे जाने के बाद वह ईरान के सबसे ताकतवर शख्स माने जाने लगे थे। लारिजानी ने आगे आकर सरकार की कमान संभाली और लगातार अमेरिका और इजराइल की आलोचना करते रहे। खामेनेई के करीबी माने जाने वाले लारिजानी को पहले ही यह जिम्मेदारी दी गई थी। अगर सर्वोच्च नेता की हत्या हो जाती है तो देश को कैसे संभालना है, इसके लिए उनके पास पहले से ही एक इमरजेंसी प्लान था। धुआं तेहरान की इमारतों से उठ रहा है, लेकिन इसकी तपिश पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस की जा रही है। लारिजानी की हत्या का दावा अगर हकीकत में तब्दील होता है तो ये प्रॉक्सी वार का अंत और एक सीधे भीषण महायुद्ध की शुरुआत होगी। इजराइल ने चाल चल दी है। अब देखना है कि ईरान की तरफ से आने वाला पलटवार दुनिया का नक्शा कितना बदलता है। इसी तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।